राम राम बोलो। राम राम। हेलो एवरीवन, खमा गणिसा मेरे यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आए वो बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और अभी कुछ दिनों से मौसम भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसी कारण बीच में तो एकदम से पहले है ना गर्मी सी लगने लग गई थी। फिर अभी मम्मी तो कहते हैं कि सावे चल रहे हैं ना, इसलिए एक बार का काम ख़राब करने, और फसल भी कटती है तो उसका काम ख़राब करने के लिए तो एक बार की आती ही है बीच में। तो अभी फ़िलहाल तो सावे भी चल रहे हैं। बीच आई तो थी बारिश, थोड़ी बहुत आई थी। और क्या बोलते हैं, फसल भी देखो गांव में कईयों की ख़राब भी हो गई। तो ऐसा क्यों होता है वो तो देखो भगवान ही जानते हैं, हमारे तो बस की भी नहीं है। और आज मैं सुबह सुबह जल्दी उठ के नहा धो ली, क्योंकि किचन में बस रोटी सेकनी थी। वो मम्मी ने बोला कि मैं सेक दूंगी, थे नार आ जाओ सुबह सुबह, अगर जल्दी नहा लिया ना तो यहाँ होए कि भाई काम फटाफट हो जाए लो। क्योंकि आज मेरे को धोने हैं कपड़े धोने हैं, इसलिए है ना। अरे यार, कपड़े धोने इसलिए मम्मी ने बोला किचन का तो है ना रोटी सेकनी, वो मैं कर दूंगी। हाँ बेटा, हाँ हाँ आज आ रही हूँ। तो कपड़े धोने इनके बहुत सारे, इसलिए अभी मैं फटाफट नीचे ब्रेकफास्ट करके, आज ब्रेकफास्ट में केले भी नहीं थे और कुछ भी नहीं था, बस किन्नू है। तो किन्नू मॉर्निंग में सुबह जल्दी मैं खाती नहीं हूँ, कुछ स्ट्रॉन्ग वाली भूख लगती है मुझे, इसलिए मैंने बनाई है। और साबुदाने भी भिगोना भूल गई थी, इसलिए सांवके की खीर बना ली आज मैंने। तो जल्दी से खीर खा लेते हैं और फिर कपड़े धोने चलेंगे ऊपर, फिर झाड़ू पोछे भी करना है। जय सिया राम बोलो, राम राम बोलो। राम राम। मेरा बेटा उठ गया। चीटी चीटी चिट्टे हाँ चिट्टी को लाए बेटा। हाँ सारा दिन मत गैया रोटी चीटी। को लाए बेटा। फिर अपन क्या खाएंगे बेटा? सारी रोटियां दे देते हो आप तो गाय को। चीटा चिट्टे को भी खाना देने के लिए जाएगी। तो अभी टाइमिंग हो चुके हैं 1:30 और मेरे काम मतलब सारा काम कंप्लीट हो गया। कपड़े वपड़े सारे धुल गए, बहुत सारे कपड़े थे, मतलब 4-5 जोड़ी तो इनकी हो गई थी, फिर पापा के 2-3 जोड़ी, फिर बेडशीट्स थे, और भी कई कपड़े इतने निकल आता है ना वॉशिंग मशीन से धोते हैं जब। मैं 10 बजे गई थी, 10 साढ़े 10 बजे गई थी कपड़े धोने के लिए। तो मुझे बीच बीच में फिर मैं क्या ब्रेकफास्ट करने भी आ गई, फिर कुछ चटर मटर खाने, फिर रीवा को देखने भी आ गई बीच में। और फिर बीच में मैं मतलब झाड़ू भी काटी, फिर झाड़ू काट के फिर वापस ऊपर गई, फिर वापस नीचे आके पोछा लगाया। फिर ऐसे बीच बीच में काम होता रहता है ना, तो कंटिन्यू अगर धोते रहने तो जल्दी धुल जाता है। अब बीच बीच में अगर कोई काम रहता है ना तो लेट हो ही जाता है। तो अब मैं खाना खाऊंगी। रीवा को तो क्या पापा ने खाना खिला देता है, और मम्मी ने उसको दूध पिला के सुला दिया है, इसलिए। और अब तो गर्मी में ना कपड़े बिल्कुल ही नहीं धुलते। मैं तो सोच रही हूँ शाम का ही रूटीन पकड़ूंगी कपड़े धोने का। हाँ जी, घबराने लग जाता भयंकर वाला। या तो सुबह जल्दी धुल जाए तो धुल जाए, बाकी शाम को ही धोना चाहिए कपड़े तो, क्योंकि धूप इतनी कड़कती हो रही है ना, चमड़ी जल जाती है इससे। मेरा तो चेहरा ऐसा बुझा सा हो गया। तो अभी टाइमिंग हो चुके हैं 4:15, हम दोनों माँ बेटियां उठ के आए। हेलो बोलो, हेलो 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 बोलो। सुनी हो गई। इसके बाल है ना चोटी बनाने के बाद भी ना देखो कैसे झूतरी के जैसे रहते हैं। इसके बाल ना सेम मेरे जैसे हैं। मैं भी है ना, मतलब मेरे बाल थोड़े से लंबे थे ना, तो मतलब ऐसे घुंघरालू से हो जाते थे पहले, और इसलिए ऐसे कितने भी कर लो स्ट्रेट तो रहते ही नहीं, ऐसे झूतरी ऐसे खुले खुले गुच्छा हो रखा हो वैसे रहता है। और मैं बना रही हूँ चाय हम तीनों के लिए। और ये दादा, और ये मम्मा। अरे वाह, बाबू को तो सब कुछ पता है।
आज देखना बहुत ही ज़्यादा कपड़े थे, मेरे को बहुत टाइम लगा था। ये देखो ढेर सारे तो इतने हैं, और इतने ही कपड़े मैंने ना हैंड टू हैंड धोती गई थी और सुखाती गई थी। ये तो बाकी के बाद में धोए थे ना, मतलब इतने ढेर सारे कपड़े थे आज, बहुत ही ज़्यादा थे। इसलिए तो आज मुझे कम से कम ना 1:30-2 तो बज ही गई थी खाना खाने में। अब इतने को, आधों को तो मैंने उस टाइम समेट लिया था, अब आधे रह गए थे। अब इनको समेट, मुझे समेटने में बहुत ही ज़्यादा जोर आता है। कई बार तो है ना, मैं तो ज़्यादातर है ना धोती जाती हूँ और समेटती जाती हूँ, बट यादें आज रह ही गए। इसलिए मैं क्या, मेरे एपिसोड देखने लग गई थी। तो अभी शाम का टाइम हो गया है, रीवा का नाश्ते का टाइम है। रीवा इस टाइम है ना, मतलब मैं उसको ना खीरे कट करके दे देती हूँ, क्योंकि खाने के साथ तो ये खा नहीं पाती ना, इसलिए। तो शाम को उठते ही दूध वूध तो नहीं पिलाती हूँ, दूध तो ये थोड़ी देर बाद में पिएगी, 6-6:30 बजे सीख। उससे पहले मैं इसको थोड़े क्या, छोटे छोटे खीरे होते हैं तो 2 दे देती हूँ, एक थोड़ा सा बड़ा होता है ना तो 1 ही कट करके देती हूँ। तो इस टाइम के बच्चों को भूख लगती है, शाम को उठते हैं ना तो उनको भूख तो लगती है, इसलिए। ये लो रीवा, फिनिश करो, लो। तो आज जाना था शादी में, और मैं हो गई एकदम रेडी। छोटे छोटे बाल है ना, होने के बाद से ना एक सुख तो मिल गया कि ना फटाफट जाना है। तो बाल खोले, क्लचर लगाया और छुट्टी। उन बालों को मतलब, क्योंकि वो कि एकदम फ्रीजी से बाल रहते थे, तो उनको जल्दी से सेट करना या फिर गूंथ कर बना नहीं सकते थे। खुले करो तो बाल यूँ टेढ़े मेढ़े गुच्छा सा अजीब सा लगता था। इसमें एकदम परफेक्ट है और अच्छे के अच्छे भी लगते हैं। और मैं हो गई तैयार, मैं वेट कर रही हूँ रीवा के पापा के आने का। रीवा के पापा ऑफिस से आएंगे, फिर जाएंगे। मम्मी तो चले गए और मैं इनके साथ जाऊंगी। और ये वाला चूड़ा मैंने पहना है, ये पहन ही नहीं पाती। ऐसे कलर के मेरे पास 3 है, एक थोड़े मोटाई में है, एक बिल्कुल बारीक है, और एक ऐसे हैं। तो इनको कभी पहना नहीं, मैंने सोचा आज ही इनको ही पहन लेती हूँ। तो कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद मेरे को क्या, दूध वूध जमाना था। सुबह सब्जी में मैं सब्जी नहीं बनाऊंगी, बथुए का रायता ही बनाऊंगी, इसलिए। तो मैंने सारी तैयारी वैयारी करके गई थी, वैसे उबाल के गई थी। उसको पीस तो सकते नहीं क्योंकि वो कड़वा हो जाता है, इसलिए। अब बस। और आज मैंने पता है एक कलाकारी क्या करी थी। ये जो सूट मैंने पहन रखा है ना, ओढ़नी नहीं, इसी सूट के ऊपर ही मैंने ना प्योर की पोशाक पहन ली थी, क्योंकि वो दिखती तो है नहीं इतनी, इसलिए इसी के ऊपर पहन के चली गई थी। फिर आती मैंने वैसे कैसे उतार दी थी, तो ना मेरा दिमाग। तो ये तो था दिमाग। और अब वो बताओ, ये कौन है? नहीं मम्मा है ये। No. नहीं मम्मा है ये। ये कौन है ये? कौन है ये बाबू? जाबा जाबा पापा नहीं, मम्मा है ये, सुंदर सुंदर मम्मा है ये। No. तो कौन है ये? मम्मी है। और ये कौन है बाबू? ये कौन है? माँ। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आज का मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, जय सिया राम।